नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो धौलपुर जिले के बाड़ी में एनआरएचएम का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 वर्ष पुराने अस्पताल के जर्जर भवन के ऊपर बिना सोचे समझे नई बिल्डिंग बना दी गई। अब बाड़ी सामान्य अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बनी नई बिल्डिंग को अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि बिल्डिंग की छतों में दरारें और दीवारों पर सीलन देखने को मिल रही है, जिसके चलते अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। दूसरी तरफ शहर के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस बारे में पीएमओ ने मुख्य अभियंता एनआरएचएम को शिकायती पत्र लिखा है। धौलपुर के बाड़ी शहर का ये सामान्य अस्पताल 60 वर्ष पुराना है। इस अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण भी उस वक्त हुआ था। इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर की मंजिल पर कुछ महीने पहले ब्लड बैंक और लैब के लिए नया भवन बनाया गया, जिसको लेकर ना तो निर्माण से जुड़े अभियंताओं ने पुरानी बिल्डिंग की मियाद देखी और ना ही उस पर निर्माण कार्य हो सकेगा, इसको ध्यान में रखा। ऐसे में अब जब नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो गया है तो उसको गिव एंड टेकन ओवर करने के 20 दिन बाद ही नई बिल्डिंग में दरार आ गई। इन दरारों के चलते अब अस्पताल प्रशासन उसमें ब्लड बैंक और लैब को शिफ्ट किए जाने से डर रहा है। हादसा हो सकता है, क्यों कि अभी से उसमें दरारें आ रही हैं, सीलनें आ रही हैं। संबंधित विभाग को इस बिल्डिंग को सही कराना चाहिए और या तो दोबारा से दूसरी जगह बिल्डिंग बनवानी चाहिए। 60 वर्ष पुराने नगर के मुख्य अस्पताल में कमरों की कमी है, लेकिन एनआरएचएम ने बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए पुरानी जर्जर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कुछ कमरों का निर्माण करवा दिया। इसे 2 सप्ताह पहले ही हॉस्पिटल के सुपुर्द किया गया है, लेकिन इस नए भवन में अभी से दरारें और सीलन देखने को मिल रही है। ऐसे में अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर है, क्योंकि आपको बता दें अस्पताल की पुरानी छतों की पट्टियां कुछ दिन पहले ही टूटी थी, जिसके बाद आनन फानन में लोहे की गाटर फंसाई गई। ऐसे में इन पुराने कमरों के ऊपर नए कमरों में आ रही दरारों और सीलन ने कार्मिकों की चिंता बढ़ा दी है। सामान्य चिकित्सालय में जो नई बिल्डिंग बनाई गई है उसमें अभी से सीलन दिखाई दे रही है एवं दरारें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। ये एक खतरे की घंटी है, कभी भी हादसा हो सकता है। संबंधित विभाग इस पर ध्यान दे और हादसे से बचने के लिए इस पर गुणवत्तापूर्ण काम कराए। ऐसे में अस्पताल के नवीन पद ग्रहण करने वाले पीएमओ ने मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखने की बात कही है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्व पीएमओ के समय में हुआ था, जिसको गिव एंड टेकन ओवर भी उन्हीं के समय में किया गया। इस बिल्डिंग में ब्लड बैंक और लैब को शिफ्ट किया जाना था, जिसके लिए फर्नीचर का काम किया जा रहा था। तभी बिल्डिंग में दरारें देखी गई। ऐसे में बिल्डिंग में आगे का काम रोक दिया गया है और निर्माण कार्य से जुड़े एनआरएचएम के मुख्य अभियंता को शिकायती पत्र भेजा जाएगा। उनके आने के बाद ही मामले की जांच हो सकेगी। पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग का जॉइंट है, वहाँ पे दरार दिख रही है, तो इसके लिए श्रीमान अभियंता जी को इन्फॉर्मेशन करेंगे, पत्र लिखेंगे और वो उचित कार्रवाई की, जो भी कार्य होगा उसको करवाएंगे इनसे। मामले को लेकर एनआरएचएम के सहायक अभियंता राकेश वर्मा का कहना था कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें पुरानी बिल्डिंग के मजबूत होने की बात कही थी, जिसके चलते उस समय पर बिल्डिंग बनाई गई। अब उसमें दरारें आ गई हैं, जिसको देखकर लगता है कि पुरानी बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बिल्डिंग के ऊपर और निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही नई बिल्डिंग में आई दरारों को दूर करने के भी प्रयास किए जाएंगे। मामले को लेकर शहर के वार्ड पार्षद और जागरूक नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कार्य में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड पार्षद रोहित मंगल, समाज सेवी रामदास तरुण समेत अन्य का कहना है कि अस्पताल सार्वजनिक स्थान है, जहां जर्जर इमारत के ऊपर बने भवन से कोई भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि अस्पताल का निर्माण 1956 में हुआ था। 1962 में देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर।